नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं CPCT मॉक टेस्ट के 2026 टेस्ट नंबर 1। इस मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे 50 महत्वपूर्ण CPCT क्वेश्चन, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, शॉर्टकट की और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े भरपूर सवाल शामिल हैं। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहले आप खुद आंसर सोचिए, उसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करिए और सही आंसर और एक्सप्लेनेशन देखिए। तो देखते हैं आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसा है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपना कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं CPCT मॉक टेस्ट 2026 टेस्ट नंबर 1। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रैम का, रोम का, हार्ड डिस्क का कि कैच का? हार्ड डिस्क और SSD का। हार्ड डिस्क या SSD में डाटा को परमानेंट रूप से स्टोर किया जा सकता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? वोलेटाइल, परमानेंट, ऑप्टिकल, एक्सटर्नल। वोलेटाइल है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है। पावर ऑफ होने के बाद इसमें मौजूद डाटा समाप्त हो जाता है। कंट्रोल प्लस C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कट, कॉपी, क्लोज, क्रिएट। कॉपी। कंट्रोल प्लस C सिलेक्टेड टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए प्रयोग में होता है। कंट्रोल प्लस B का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पेस्ट, व्यू, वेरीफाई, पेन। कंट्रोल प्लस V पेस्ट होता है। जैसे कॉपी या कट कंटेंट को पेस्ट करने के लिए प्रयोग में होता है। कंट्रोल प्लस X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कॉपी, कट, पेस्ट, अनडू। कट। कंट्रोल प्लस X सेलेक्टेड कंटेंट को कट करने के लिए प्रयोग में होता है। कंट्रोल प्लस Z उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेडो, अंडो, जूम, से। अंडो। कंट्रोल प्लस Z पिछली एक्शन को अंडो करता है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस D, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस P। कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल प्लस S डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की है। MS वर्ड में प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस P है। कंट्रोल प्लस P प्रिंट लॉक खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में नेक्स्ट को वर्ड करने की तरह क्या है? कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस U, कंट्रोल प्लस E, कंट्रोल प्लस D। कंट्रोल D सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करता है। MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस V, कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस U, कंट्रोल प्लस K, कंट्रोल प्लस I। MS वर्ड में अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस U, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस Y, कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस U। MS एक्सेल में फार्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? डैश से, इक्वल टू से, एच डैश से, एंड से, इक्वल टू से। एक्सेल में सम का उपयोग किसके लिए होता है? एवरेज निकालने के लिए, एडिशन करने के लिए, टेस्ट बदलने के लिए कि सॉर्टिंग करने के लिए? एडिशन करने के लिए। सम फंक्शन सेलेक्ट नंबर का टोटल निकालता है। एक्सेल में एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? F1 है, F2 है, F4 है, F12 है, F2 है। एक्सेल में F2 एक्टिव सेल को कंटेंट में एडिट करने के लिए प्रयोग में होता है। MS पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग किसके लिए है? प्रेजेंटेशन के लिए, डेटाबेस के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, एंटीवायरस के लिए।
प्रेजेंटेशन के लिए। पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एम है। कंट्रोल प्लस एम पावर पॉइंट में स्लाइड इंसर्ट करता है। इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ब्राउज़र, कंपाइलर, कैलकुलेटर कि नोटपैड? ब्राउज़र। क्रोम, एजेस और फायरफॉक्स जैसे वेब ब्राउज़र वेबसाइट खोलने के लिए उपयोग होते हैं। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब है। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लिंक, यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ईमेल में CC का अर्थ क्या है? कार्बन कॉपी कि कंप्यूटर कॉपी, कॉमन कॉपी कि सेंट्रल कॉपी? कार्बन कॉपी। CC का अर्थ है कार्बन कॉपी है। ईमेल में BCC का उपयोग किसके लिए होता है? पासवर्ड बदलने के लिए, रेसिपिएंट को छिपाने के लिए, ईमेल डिलीट करने के लिए, फाइल कंपेयर करने के लिए। रेसिपिएंट्स को छिपाने के लिए। BCC में रेसिपिएंट से ईमेल एड्रेस दूसरे रेसिपिएंट से हिडन रहते हैं। फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर स्पीड बढ़ाना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराना, फाइल प्रिंट करना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराना। फिशिंग में फेक मैसेज वेबसाइट के माध्यम से पासवर्ड या अन्य सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की जाती है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है? वायरस और मालवेयर से सुरक्षा, टाइपिंग स्पीड बढ़ाना, इंटरनेट बनाना कि मॉनिटर की ब्राइटनेस बढ़ाना। वायरस और मालवेयर से सुरक्षा। एंटीवायरस और मालवेयर अनमैलिक्यूलर सॉफ्टवेयर डिटेक्ट और रिमूव करने में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? विंडोज, गूगल, HTML, CPU। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स, मैक्सको और एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो में डिलीटेड फाइल सामान्यतः कहाँ जाती है? कंट्रोल पैनल में, रिसाइकिल बिन में, टास्क मैनेजर में, डेस्कटॉप में। रिसाइकिल बिन में। विंडो की सामान्य डिलीटेशन के बाद फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाती है। कंट्रोल प्लस A का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेलेक्ट ऑल, सेव ऑल, एल्गिन ऑल, ऐड ऑल। सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस F का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फाइंड सर्च के लिए, फॉर्मेट के लिए, फाइल के लिए, फॉरवर्ड के लिए। फाइंड सर्च के लिए। कंट्रोल प्लस F डॉक्यूमेंट या वेब पेज में टेक्स्ट खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस H का सामान्यतः किस फंक्शन के लिए उपयोग होता है? हेल्प, रिप्लेस, हिस्ट्री, हाइड। रिप्लेस के लिए। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस H फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग खोलता है। कंट्रोल Alt प्लस F4 का सामान्य उपयोग क्या है? विंडो एप्लीकेशन बंद करना, फाइल कॉपी करना, कंप्यूटर रिस्टार्ट करना, प्रिंट। विंडो एप्लीकेशन बंद करना। Alt प्लस F4 एक्टिव विंडो या एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए प्रयोग होता है। F5 का उपयोग वेब ब्राउज़र को सामान्यतः किसके लिए होता है? रिफ्रेश के लिए, सेव के लिए, प्रिंट के लिए, सर्च के लिए। रिफ्रेश के लिए। F5 वेब पेज को रिफ्रेश, रिलोड करने के लिए सामान्यतः प्रयोग होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? 2, 8, 10, 16। 2। बाइनरी सिस्टम में केवल 0 और 1 दो डिजिट्स का उपयोग किया जाता है। 1 बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 4, 8, 16, 32, 8 होते हैं।
1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की समानता किस रेंज में होती है? F1 से F10 होती है, F1 से F12 होती है, F2 से F20 होती है, F5 से F15 होती है, F1 से F12 होती है। स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड में समानता 1 F1 से F12 तक 12 फंक्शन की होती है। लैन का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन का अर्थ है लॉन्ग एरिया नेटवर्क। बैन का पूरा नाम क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क, वायरलेस एक्सेस, वर्ल्ड एक्सेस। वाइड एरिया नेटवर्क। बैन का अर्थ है वाइड एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ का मुख्यतः किस प्रकार की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है? शॉर्ट रेंज वायरलेस, लॉन्ग रेंज सैटेलाइट, वायर्ड ऑप्टिकल फाइबर। शॉर्ट रेंज वायरलेस। ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? रिमोट सर्वर में, केवल कीबोर्ड में, केवल मॉनिटर में, केवल माउस में, रिमोट सर्वर्स में। क्लाउड सर्विसेज रिमोट सर्वर्स पर डाटा और कंप्यूटिंग रिस्पॉन्स उपलब्ध करती है। गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एंड वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज, होम टूल मैकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज होता है। CSS का मुख्यतः किस लिए किया जाता है? वेब पेज स्टाइलिंग, डाटाबेस स्टोरेज, वायरस रिमूवल, ऑपरेटिंग सिस्टम। वेब पेज स्टाइलिंग के लिए CSS वेब पेज की डिजाइन, लेआउट और स्टाइलिंग के लिए उपयोग होता है। जावास्क्रिप्ट का उपयोग वेब पेज में मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? इंटरएक्टिव के लिए, प्रिंट के लिए, हार्ड डिस्क के लिए, एंटीवायरस के लिए। इंटरएक्टिव के लिए जावास्क्रिप्ट वेब पेज में डायनेमिक बिहेवियर और इंटरएक्टिव जोड़ने के लिए उपयोग किया होता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की समानता क्या शामिल होना चाहिए? केवल नाम, केवल जन्मतिथि, लेटर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, केवल मोबाइल नंबर, लेटर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर और का कॉम्बिनेशन। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन बेहतर सिक्योरिटी देता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? सिक्योरिटी का अतिरिक्त लेयर देना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, फाइल साइज कम करना, कंप्यूटर बंद करना। सिक्योरिटी की अतिरिक्त लेयर देना। 2FA लॉगिन से पासवर्ड के अलावा दूसरा वेरिफिकेशन फैक्टर जोड़कर सिक्योरिटी बढ़ाता है। MS वर्ड में Ctrl+E का उपयोग किसके लिए होता है? लेफ्ट एलिगन, सेंटर एलिगन, राइट एलिगन, जस्टिफाई। सेंटर एलिगन के लिए। Ctrl+E का पैराग्राफ को सेंटर प्लस एलिगन करने के प्रयोग में होता है। MS वर्ड में Ctrl+J का उपयोग किसके लिए होता है? जस्टिफाई, जंप, ज्वाइन, जोड़ना। जस्टिफाई के लिए। एक्सेल में A1 किसे दर्शाता है? कॉलम A, रो A, कॉलम 1, पेज A1, शीट A1। कॉलम A, रो 1। एक्सेल में A1 का एक सेल रेफरेंस है जिसमें A कॉलम और रो 1 को दर्शाता है। एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नंबर वाले सेल काउंट करने के लिए, कलर्स बदलने के लिए, यूनिट्स बोल्ड करने के लिए, शीट डिलीट करने के लिए, नंबर वाले सेल काउंट करने के लिए। काउंट फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेल की संख्या काउंट करता है। कंप्यूटर मालवेयर क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। Ctrl+N का सामान्य उपयोग क्या है? डॉक्यूमेंट विंडो, नेक्स्ट पेज,
नेक्स्ट पेज की नेटवर्क की नंबर फॉर्मेट, न्यू डॉक्यूमेंट विंडोज। कई एप्लीकेशन में कंट्रोल प्लस एन का नया डॉक्यूमेंट या विंडो बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का सामान्य उपयोग क्या है? एक्टिव विंडो, एक्टिव डॉक्यूमेंट ओपन करना, सेव करना, कॉपी करना कि प्रिंट करना। एक्टिव डॉक्यूमेंट टैब बंद करना। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कई एप्लीकेशन को करंट डॉक्यूमेंट या वेब ब्राउज़र टैब में क्लोज करता है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, की मॉनिटर, की प्रिंटर, की स्पीकर। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देता है। तो दोस्तों, आज का हमारा CPCT मॉक टेस्ट नंबर 1 यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है करता हूँ कि आप सभी 50 क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट किया होगा और अपना स्कोर भी चेक किया होगा। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है तो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए, और अगर स्कोर कम आया हो तो बिल्कुल निराश मत होइए। इन क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे ही CPCT एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और नोट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं हूँ सुप्रीत पांडे। मिलते हैं अगले CPCT मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी CPCT परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।